कश्मोर एक सेकंड आपको रोकूंगा, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ खुद पीएमओ हाउस से रविंद्र कुमार जुड़ गए हैं। उनसे अब जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि जैसा आपने भी रिपोर्ट किया कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसमें खुद रक्षा मंत्री मौजूद हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मौजूद है, थल सेनाध्यक्ष मौजूद है। रविंद्र, इस वक्त चल क्या रहा है और कैसी इस वक्त किस लेवल पर बैठकों का दौर जारी, थोड़ा और अपडेट कीजिए हमें। देखिए, राजनाथ सिंह का रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और सेनाध्यक्ष विदेश मंत्री की बैठक हुई और वो बैठक खत्म हो गई है। और मैं बता दूं कि राजनाथ सिंह अपने घर पर आ गए हैं, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार, केम उस पर डिटेल बताए होंगे, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है 7:30 बजे से बैठक हो रही है। चाइनीज और भारतीय साइड में इस बातचीत को जो झड़प हुई है, जिसमें 3-4 चीनी सैनिक भी मारे गए हैं, उस स्थिति को और बिगड़े नहीं, इसको लेकर 7:30 बजे सुबह से वहाँ पर बैठक चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये बैठक का आग्रह चाइनीज साइड ने किया था। चीन ने कहा था कि बैठक होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। झड़प होने के बाद जब चीन के 3-4 सैनिक मारे गए इस झड़प में, उसके बाद चीन ने कहा कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। और उसके बाद 7:30 बजे सुबह से ये बैठक चल रही है गलवान वैली में, जहाँ पर चीन और भारत के सेना के बड़े अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। और दूसरे की राजनाथ सिंह की जो बैठक हुई वो खत्म हो चुकी है। और एक और अपडेट दे दें कि 3 बजे जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक है, जिसमें अक्सर यहाँ पर राजनाथ सिंह भी रहते हैं इस बैठक में, लेकिन आज राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के तौर पर और इस मीटिंग के एक सदस्य के तौर पर अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे प्रधानमंत्री और अन्य मुख्यमंत्रियों से। माना यह जा रहा है, हालांकि ये कन्फर्म नहीं है, माना जा रहा है उस बैठक के शुरू होने से पहले रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को भी ब्रीफ करेंगे कि जो उनकी बातचीत हुई है सेनाध्यक्ष और विदेश मंत्री और सीडीएस के साथ। तो कहीं ना कहीं बातचीत दिल्ली में भी हो रही है और बातचीत वहाँ भी हो रही है, लेकिन वो बातचीत 3-4 चीनी सैनिक के मारे जाने के बाद चीन अपनी तरफ से पहल की, उसके बाद वो बातचीत शुरू हुई है सुबह 7:30 बजे। जी, यानी कि चीन की तरफ से पहल की गई है, उसके बाद सुबह 7:30 बजे बातचीत शुरू हुई है। कश्मोर, इसे आप अपनी बात पूरी कीजिए। और जैसा इसी चीज़ का जिक्र मैंने पहले भी किया था ना, वो जो रॉयटर की स्टेटमेंट कहती है, जिससे मैं अलग तरीके से पढ़ रहा था। आपने कहा कि वो, जब मैंने कहा कि क्या चीन हल्का सा बैकफुट है, उसे लग रहा है कि यूनिलैटरल एक्शन ना हो जाए, इसलिए चीन के अधिकारियों ने ही कहा कि नहीं, हमें एक व्हाइट फ्लैग मीटिंग करनी है। देखिए, कल रात की घटना के बाद से भारतीय सेना और पूरा भारत उस चीज़ को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा कि जब चर्चाएं चल रही हैं उस वक्त एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवानों को वीरगति मिल जाती है चीनी हमले में। भारतीय सेना की तरफ से भी बिल्टअप बहुत तगड़ा है, चीन की तरफ से भी बिल्टअप बहुत तगड़ा है। 6 जून को ऐसा लगा था कि चीज़ें सामान्य होनी शुरू हो जाएंगी। उसके 2 दिन बाद जो सरकारी सोर्सेज ने खबर दी, उन्होंने ये भी बताया था कि दोनों तरफ से डी एस्केलेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है। यहाँ तक कि गलवान घाटी में एक जगह से चीनी सेना 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे भी हट गई है। लेकिन कल रात की घटना जो आज सुबह से चल रही है, उसने सारी चीज़ों का रुख मोड़ दिया है। अब चीन को बहुत ज़्यादा आगे आकर इस बात को सुलझाना होगा, क्योंकि भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर और 2 सैनिकों को वीरगति मिली, उनकी मौत हुई है। चीन को बहुत आगे आकर सुलझाना पड़ेगा, अपनी सारी चीज़ों को भूलकर, अपनी जो हेकड़ी है उसको भूलकर बहुत आगे आकर चीज़ों को सुलझाना पड़ेगा। क्योंकि भारत अब जाहिर है कि झुकने की स्थिति में झुकने की स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। क्योंकि अब जो स्थिति है कि भारतीय इलाके में LAC के अंदर चीनी सैनिक आए, उन्होंने अपने तंबू लगाए और 1-1.5 महीने तक बातचीत के दौर के बाद भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर की मौत हो जाती है। तो जाहिर है कि चीन को बहुत ज़्यादा झुकना पड़ेगा, और न केवल झुकना पड़ेगा बल्कि ग्राउंड में उसको बताना भी पड़ेगा कि वो डी एस्केलेशन कर रहा है। कल जो दिन भर बातचीत चलती रही, जिसमें ब्रिगेड कमांडर 81 ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर थे और एक कमांडिंग अफसर थे, अभी ये नहीं पता कि क्या ये वही कमांडिंग अफसर थे जो कल से बातचीत कर रहे थे, लेकिन कल पूरे दिन बातचीत चलती रही डी एस्केलेशन को लेकर गलवान घाटी में कि ट्रुप्स किस तरह से पीछे जाएंगे। लेकिन अभी तक जो ग्राउंड से जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि अभी तक पीछे हटना चीन ने शुरू नहीं किया था। अब चीन को न केवल डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, बल्कि ग्राउंड पर भी ये दिखाना होगा कि वो पीछे हट रहा है। क्योंकि अब भारत के लिए, भारतीय सरकार के लिए और भारतीय सेना के लिए पास कोई विकल्प नहीं बचता है कि अगर कमांडिंग अफसर शांति वार्ता के बीच में मार दिया जाता है उसके बाद। सचिन, कर्नल तेज टिक्कू, कमांडिंग अफसर शांति वार्ता के बीच में अगर मार दिया जाता है, जो कि 40 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी तरीके का कोई वायलेंट क्लैश जिसमें जान गई